कारगिल की भूमि आज युद्ध, बलिदान और शहादत की परिचायक बन चुकी है। पर मैं कारगिल को रोमांस और रोमांच के तौर पर याद करता हूँ। कारगिल के बटालिक में पोस्टिंग के दौरान मेरा प्यार परवान चढ़ा था। शादी के समय छुट्टियां न मिल पाने के कारण मैंने हनीमून भी यहीं की वादियों में मनाया था। मेरी शादी की वेलकम पार्टी बटालिक के ऑफिसर्स मेस में हुई। हंसी, संगीत और मनोरंजन के माहौल के बीच दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर मेरी पत्नी अचानक खोसी गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने शहीदों की गैलरी में सबसे ऊपर लगी उस तस्वीर की ओर इशारा किया और धीमे से कहा, इनसे मेरी शादी होने वाली थी, पर इनकी मां ने मुझे देखे बिना ही रिजेक्ट कर दिया था। उसका इशारा हमारी ही रेजिमेंट के अफसर, देश के सर्वोत्तम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट राम प्रकाश रुपेरिया की ओर था। दरअसल शहीद रुपेरिया मेरी साली के देवर थे। कुछ समय बाद हम उनके परिवार से मिले। वहां उस मां से सामना हुआ जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया था। जब उसका बेटा छुट्टी पर था तब उसने अखबार में पढ़ा कि उसकी यूनिट ऑपरेशन के लिए जा रही है। ऑपरेशन का नाम सुनते ही उसने अपनी छुट्टी खुद कैंसिल कर दी और ट्रक आदि से लिफ्ट लेते हुए सुबह तक अपनी यूनिट में पहुंच गया। अगले ही दिन खबर आई कि वह ऑपरेशन ब्लू स्टार में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। मेरी पत्नी को देखते ही शहीद की मां फफक कर रो पड़ी। वो पहली बार मेरी पत्नी से मिल रही थी। वो बोली, काश मैंने तुम्हारी शादी का प्रस्ताव न ठुकराया होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। उसे यकीन था कि अगर बेटा शादीशुदा होता तो अपनी छुट्टी खुद रद्द करके ऑपरेशन में जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। उसका ये व्यवहार मेरी पत्नी को असहज कर रहा था और वह चुपचाप उठकर वहां से चली गई। बाद में मुझे पता चला कि अपने जवान बेटे की मौत के बाद वह मां अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। 25 साल बाद मैंने उसी मां को फिर देखा। इस बार मेरी पत्नी की जगह उसके सामने खड़ी थी मेरी बेटी, उसी घर की बहू बनकर जहां कभी मेरी पत्नी बहू बनने वाली थी। शादी के अगले ही दिन वह बार बार मेरी बेटी से पूछ रही थी, तुम कौन हो, हमारे घर क्यों आई हो। जब मेरी बेटी ने बताया कि वह उसके पोते की पत्नी है तो वह हैरान होकर बोली, मेरे बेटे की तो अभी शादी ही नहीं हुई, फिर यह पोता कहां से पैदा हो गया। फिर सामने खड़े शहीद रुपेरिया के छोटे भाई की ओर इशारा कर बोली, बेटा यहाँ शादी में इतनी लड़कियां आई हैं, तू भी किसी से शादी कर लेना। उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी न सिर्फ शादी हो चुकी थी बल्कि उसके बच्चों की भी हो चुकी थी। उस मां के लिए वह आज भी कुंवारा था, क्योंकि बेटे की शहादत के साथ ही उसकी यादें वहीं ठहर गई थीं। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। बेटे की मौत के असहनीय दुख से खुद को बचाने के लिए उसके दिमाग ने एक अजीब सा सुरक्षा तंत्र बना लिया था। उस दिन मैं एक ऐसी मां को देख रहा था जिसने अपने बेटे के साथ उन यादों को भी खो दिया था जो उसके दिल के जख्म भर सकती थीं। उसकी यादों की घड़ी की सुइयां आज भी उसी तारीख पर अटकी थीं जिस दिन उसका बेटा शहीद हुआ था।